इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड स्टॉक की टेल स्टॉक, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं टेल स्टॉक, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हेड स्टॉक, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, टेल स्टॉक, ठीक है। अब मामला यह है कि लेद का दूसरा नाम क्या है, खराद, इंग्लिश नाम है इसका खराद, हाँ हिंदी नाम है खराद, इंग्लिश में कहते हैं लेद और हिंदी में कहते हैं खराद। अब देखिए हमने कहा सर कि लेद मशीन में किसी भी कार्यखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति या रूप दिया जाता है। जैसे देखो क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम फेसिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद काउंटर टर्निंग कर सकते हैं, फॉर्म टर्निंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सब ऑपरेशन अलग अलग है, इस सबको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। अब लेद मशीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं सर, अब गौर से देखिएगा तो इसको हम हेड स्टॉक कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हेड स्टॉक। देखिए लिखा हुआ भी है हेड स्टॉक, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर कितना है बुक का, क्लियर नहीं है, इसको हाई कीजिए। अगर हम सर हेड स्टॉक की बात करें, पेज नंबर कितना है, 149, ये हेड स्टॉक है, इस साइड में टेल स्टॉक है, ये सर कंप्लीट टूल पोस्ट है। क्या है, तो कहते हैं मेरे दोस्त कि ये ऑपरेशंस हैं, कहते हैं लेद मशीन पर के द्वारा बेलनाकार या शंक्वाकार तथा समतल सतहों का निर्माण किया जाता है। देखिए आप गौर से, ये बेलनाकार वर्कपीस है, अगर ऐसे वर्कपीस का निर्माण होगा तो इसको शंक्वाकार वर्कपीस कहेंगे, और अगर समतल सतह का निर्माण होगा समतल होगा। अब बेलनाकार सतह कैसे निर्मित होता है, यहां ये ऐसे, ये बेलनाकार सतह का निर्माण। देखो ये कटिंग टूल है, जो काटेगा उसको क्या कहेंगे, कटिंग टूल। ये कटिंग टूल के द्वारा काट रहा है, ठीक है, ये कटिंग टूल के द्वारा जो काटता है, देखो काट रहा है, काट रहा है ना, ये वर्कपीस है, और ये जो पकड़े हुए है इसको हम कहते हैं सर चॉक, क्या कहते हैं, और ये जो काट रहा है ये है कटिंग टूल, ये जो काट रहा है ये क्या है, कटिंग टूल है। सर कृपया क्वालिटी बढ़ाकर ही देखें, ये आपका हो गया कटिंग टूल, ये कटिंग टूल है, ये आपका वर्कपीस है, और ये आपका हेड स्टॉक है। अगर सीधा सीधा ऐसा अगर वर्कपीस का निर्माण करोगे स्ट्रेट टर्निंग, और अगर ऐसा करोगे तो इसको टेपर टर्निंग बोलेंगे। तो कहता है स्ट्रेट टर्निंग या टेपर टर्निंग। स्ट्रेट टर्निंग में कैसा वर्कपीस बनेगा, है छोटा, स्ट्रेट टर्निंग में बेलनाकार, और टेपर टर्निंग में शंक्वाकार। टेपर टर्निंग में क्या, शंक्वाकार वर्कपीस का निर्माण होता है। जितना भी टाइप है, पेज नंबर 149 है ना, लेद मशीन के जितने भी पैमाने हैं सब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के होते हैं। अब जैसे उसका हाइट कितना रहेगा ये सब बीआईएस डिसाइड करता है, पंखा का छत से कितना हाइट नीचे होना चाहिए ये सब बीआईएस डिसाइड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। कलम का साइज क्या होना चाहिए, प्लग का साइज क्या होना चाहिए, बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए। भारत में अगर पता चला कि सर यहां तो इतना बड़ा बोर्ड है तो काम चल जाएगा, इस सेल फॉर बिहार होगा, सेल फॉर यूपी होगा, सेल फॉर राजस्थान होगा, लेकिन वही अगर चले जाएगा जहां पर छोटे छोटे लोग होते हैं, जहां पर छोटे छोटे लोग होते हैं वो सर जुम पाएगा वहां तक, उसके लिए बोर्ड को उसी साइज में बनाया जाएगा। प्लग, अब जैसे तुम बार बार हम बोले थे सर कि किसी भी कंपनी, एंकर का प्लग सॉकेट लगा हुआ है, अब प्लग आप किसी भी कंपनी का लगाते हो तो लग जाता है कि नहीं लग जाता, क्यों, क्योंकि इसको गवर्न करने के लिए, इसको कमांड करने के लिए एक संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको आप BIS कहते हैं। तो जितने भी पैमाने फिक्स होते हैं कि कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना तेज, कितना टेढ़ा, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 12 है। कहते हैं सर लेद मशीन के सभी पैमाने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के होते हैं। किसके होते हैं मेरे दोस्त, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। अब आते हैं कटिंग टूल पर, किस पर आते हैं, कटिंग टूल पर। आज वाला है यहां क्या नीचे रखना, ये है, ये देखो एकदम सिंपल है, इसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हेड स्टॉक है मेरे दोस्त, बोलन रे, ये क्या है, और ये क्या है, ये इधर इधर गया,
इसमें टेलीस्टॉप को नहीं दिखाया गया। ये कंप्लीट तुम्हारा लेद का टूल है, ये जो देख रहे हो ना, ये लेद का क्या है, टूल है। ये कूलेंट का सप्लाई है, इसको टॉप स्लाइड कहते हैं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये जो कटिंग टूल है इसका काम क्या है, काटना। कटिंग टूल का काम क्या है, कटिंग टूल का काम क्या है, काटना। जैसे यहीं पर तुम देखो, यहां पर जो कटिंग टूल था इसका काम क्या है, ये कटिंग टूल है, इसका काम काटना है। कटिंग टूल का काम क्या है, काटना। ये भैया काट देगा, बोले मैं नहीं करेगा। करंट अफेयर्स नीचे बैठाता है ना, सबसे नीचे। तो कटिंग टूल का काम क्या है, काटना। तो ध्यान देना, कहते हैं कटिंग टूल लेद में वर्कपीस को, ये वर्कपीस है, लेद में वर्कपीस को काट कर किसी खास आकृति में लाने की चेष्टा किसके द्वारा की जाती है, कि खास आकृति में, चाहे वो काट देगा, छील देगा, छेद देगा, ये काम कौन करेगा, कटिंग टूल करेगा। ये काम कौन करेगा, कटिंग टूल करेगा। अगला कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड क्या है मेरे दोस्त, ये जो कार्यखंड है ये 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है उसे को हम कटिंग स्पीड कहते हैं। कौन, कार्यखंड घूम के 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम कटिंग स्पीड कहते हैं। और इसका कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई डी एन बटा 1000। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन बटा 1000। पाई क्या है, कांस्टेंट है 22/7, डी क्या है, डायमीटर है, एन क्या है, चक्करों की संख्या। तो सर गौर फरमाइएगा, कभी कभी पूछता है, कहता है कटिंग स्पीड कार्यखंड के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर 1 मिनट में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन बटा 1000। भी क्या है, कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, 1 मिनट में कितना मीटर। डी जॉब का व्यास है, एन चक्कर प्रति मिनट है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। उसके बाद हम कहते हैं सर लेद मशीन के सिद्धांत। बताओ ये स्ट्रेट टर्निंग है कि टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग होता तो टेढ़ा होगा कि सीधा हो। कहते हैं लेद मशीन के सिद्धांत, जब लेद से बेलनाकार सतह का निर्माण किया जाता है उसे स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। सही बात है, कि बेलनाकार सतह का निर्माण व्यास को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको हम सर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। और जब टेपर सतह, टेपर है कि स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट है कि टेपर है, तो कहते हैं जब लेद में टेपर युक्त शंक्वाकार आकृति का निर्माण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेपर टर्निंग कहते हैं। क्लियर, ये कैसा सतह का निर्माण करना है, देखो नहीं टेढ़ा नहीं है, इधर का व्यास देखो कुछ और है, इधर का व्यास कुछ और, बोले में नहीं करेंगे। स्ट्रेट अगर होगा तो स्ट्रेट टर्निंग, टेपर होगा तो टेपर टर्निंग। अब कहते हैं चिप यानी छिलन, चिप यानी क्या, छिलन। ये है चिप, ये जो काट के सभी जो चिप निकाला नहीं, देखो छोटा छोटा टुकड़ा जो निकल रहा है, इसी को हम चिप या छिलन कहते हैं। कहता है टूल्स के द्वारा अनडिजायर्ड, अवांछनीय, मतलब जिसकी हमको चाहत नहीं है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, अवांछनीय पदार्थ हटाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, छिलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको। अब देखो ध्यान देना, हमको ही बताओ, कभी कदुआ काटे हो चक्कू से और कभी आलू काटे हो, क्या तेजी से कटता है, पक्का। इसका मतलब जो वर्कपीस मुलायम होगा वो तेजी से कटेगा, और जो वर्कपीस हार्ड होगा वो धीरे धीरे कटेगा। जो वर्कपीस मुलायम होगा वो तेजी से कटेगा, और जो वर्कपीस हार्ड होगा वो धीरे धीरे कटेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट वर्कपीस जो होगा, सॉफ्ट वर्कपीस, कौन वर्कपीस, कौन वर्कपीस, सॉफ्ट वर्कपीस का कटिंग स्पीड क्या होगा, कम की ज्यादा। अरे कदुआ काटेंगे तेज की ज्यादा ना, अधिक। और अगर हार्ड वर्कपीस होगा तब कटिंग स्पीड लो। टंगस्टन कार्बाइड का नाम सुने हो, बहुत हार्ड होता है, हार्डेंड मटेरियल। टंगस्टन कार्बाइड जो होता है मेरे दोस्त, ये हार्डेंड मटेरियल, हार्डेंड मटेरियल है तो उसका स्पीड कम रखेंगे कि ज्यादा। टंगस्टन कार्बाइड हार्डेंड मटेरियल है, उसका स्पीड कम की ज्यादा, हाँ पक्का। कूलेंट जब डालते हैं मेरे दोस्त, देखो ये जो हम कूलेंट डालते हैं ना, कूलेंट डालते हैं ठंडा करने के लिए, कभी देखता हुआ ड्रिलिंग वगैरह करते रहता, पानी भी डालते रहता,
देखा है। तो ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट जो डालते हैं, तो कूलेंट डालते समय स्पीड कम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से घूम रहा है उस पर तुम कूलेंट पानी डालोगे, पानी छिटक जाएगा, उस पर जबे नहीं करेगा। कूलेंट डालते समय स्पीड कम रखना चाहिए, और जब कूलेंट डला जाए, तुम देखता हुआ ड्रिलिंग कर रहा है ना, तब पानी डालेगा तो थोड़ा सा स्पीड कम करेगा, फिर मारेगा फिर नहीं देखा रहे, अभी ड्रिलिंग करते हुए देखना लोहा में, वो मारेगा करेगा, फिर पानी ऐसे लेगा कर देगा। इसका मतलब जब कूलेंट डाल रहे हैं तब कटिंग स्पीड कम रखेंगे, बोले ना, और जब डाल देंगे तब बढ़ा देंगे, बोले नहीं करेंगे। कहते हैं लेद मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड अधिक तथा कठोर धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड कम ना। फिर कहता है कार्बन स्टील, ये भी हार्ड है, टंगस्टन कार्बाइड के लिए कटिंग स्पीड कम होता है, क्योंकि यह क्या होता है, क्या होता है, कठोर होता। शीतलक डालते समय लेद मशीन में कटिंग स्पीड, और शीतलक डालने पर लेद मशीन में कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शीतलक डालने पर कटिंग, अगर शीतलक हम डाल देंगे तो कटिंग टूल मेरा टूटेगा। ठंडा देखो टूटता कब है, जब कटिंग टूल में तुम जब सर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ गर्म होगा, गर्म होगा तो फैलेगा, फैलेगा तो फट से टूट जाएगा, गर्म होगा तो फैलेगा, फैलेगा सर फट से टूट जाएगा, बोलो ना। तो कटिंग स्पीड को हम लोग अगर सर कूलेंट डालेंगे, कूलेंट अगर डालेंगे ठंडा रहेगा, ठंडा अगर गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो फैलेगा नहीं, अब फैलेगा नहीं तो फटाक से टूटेगा। कोई भी चीज सर बहुत गर्म हो जाए चनक के टूट जाए, जैसे शीशे को तुम बहुत गर्म करो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त प्रसारित होकर नहीं टूटेगा, कोई भी चीज प्रसारित होगा तब ना फैलेगा, तब ना चनकेगा, फैलवे नहीं करेगा। कूलेंट डाल के ठंडा रखेंगे तो हमारा टूल जल्दी टूटेगा नहीं, और नहीं अगर आप डालिएगा कूलेंट तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, टूट जाएगा। अब लेद के भाग हैं, अलग अलग भाग हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये वाला कंप्लीट हेड स्टॉक की टेल स्टॉक, ये वाला कौन स्टॉक, टेल स्टॉक। यहां ये टूल पोस्ट हो गया, बोलूंगा नहीं करेंगे। इसके नीचे और भी भाग है, लेकिन उस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसी को पढ़ेंगे। भाग तो चला बहुत सारा है, लेकिन धीरे धीरे समझाएंगे तब तो समझेगा। देखो लेद के निम्नलिखित भाग हैं, कौन कौन भाग है चला। एक बेड है, जगह पे होगा लेद मशीन, बेड के बारे में कुछ भी खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेल स्टॉक है, हेड स्टॉक है, कैरेज है, लेग्स है, फीड है, फीड मैकेनिज्म है, फीड रड है, लीड स्क्रू है, एप्रॉन, ये सारे पार्ट्स पढ़ने। पहला है तुम्हारा लेद बेड, लेद बेड है ना, अरे हाँ बेड है। पहला है तुम्हारा क्या, लेद बेड। लेद बेड क्या होता है सर, ये देखो यहाँ पर ये टेल स्टॉक है, इस साइड कहीं ना कहीं हेड स्टॉक होगा, इस साइड क्या होगा, इस साइड, इस साइड, इस साइड, पक्का। अब चला ये बताओ, ये जिस पर रखा हुआ होगा उसको हम लेद बेड कहते हैं, ये जिस पर रखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेद बेड कहते हैं। जिस पर ये रखा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेद बेड। लेद बेड जब भी होगा सर ढलवा लोहा का हो। अभी तक बुक का प्राइस से पूछ रहा है, हाँ 10-20 टका कहीं भगवान करे बच जाए तोरा, ठीक है 20 टका बच जाएगा तो बढ़िया बात है, जिंदगी बने ना बने 20 टका बच जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ अभी प्राइस पूछ रहा है, कभी कहेगा सर बुक आ गया, और जब तक बुक नहीं आया था हमारा बांस कर दिया था सर, पढ़ाने आओ सर बुक आया, सर बुक आया, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अब बुक दे दी, हम टेंशन फ्री है, आराम से आके लंबा लंबा दे देना, ठीक है। समझ में आ रहा है, बुरा में जा रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं अगर हमरा से नहीं बुझा रहा है फिर तब केकरा खोजेगा। ये अंतिम यही है, अंतिम यही ना है, फर्स्ट एंड लास्ट में, लास्ट यही है, फर्स्ट ढेरी हो सकता है। हमरा से नहीं समझ में आया मतलब तोरा भारतवर्ष में फिर तोरा कोई नहीं समझा सकता है, तो कम से कम कोशिश करो समझने। अगर हमरा से नहीं समझ में आ रहा है मतलब तोरा में दोष है, हमरा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे अच्छे टीचर हैं। ये मास्टर इन टेक्नोलॉजी है मेरा, इससे एमटेक है मेरा, फिटर मैकेनिकल ही मेरा पेपर है, हम इलेक्ट्रीशियनों पढ़ाते हैं। तो जब हम वो पढ़ा सकते हैं तो तोरा कितना बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, यही मेरा स्पेशलाइजेशन। अब तब अगर तोरा देखो कितना बढ़िया सेटिंग कर करके लाए, तोरा की लगता है सब कहीं रखल है, डाउनलोड करके ले आए हैं। एक एक फिगर, एक एक लाइन का अरेंजमेंट है मेरे किताब में, और सब लाइन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, सारा लाइन अरेंज है मेरे द्वारा, ताकि तुम देखना सब ऑर्डर में मिलेगा। तुम जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे सारा का सारा मामला ऑर्डर में मिलेगा, और वही लाइन मिलेगा जो सर क्वेश्चन में। अभी जो हम देखो पहले हम पढ़ाते थे, यहां पर देखो अभी हम चेंजिंग किए हैं। अगर तुम्हारे पास पिछला मटेरियल होगा या पिछला किताब होगा,
पिछला किताब और अभी वाले किताब में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाए हैं। अब क्या चेंजिंग लाए उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन चेंजिंग है। अब देखो यहां पर पहले हम कार्बन स्टील नहीं था, पहले वाला अगर किताब किसी के पास होगा, है तुम्हारे पास, लाओ, वर्ड बाय वर्ड चेंज हो गया। नहीं आगे वाला में नहीं होगा, नहीं है अगला में चेंज है, कार्बन स्टील वहां हम चेंज किए। मतलब जितना छोटा छोटा चेंज है सोचो हमरो ने पता है, लेकिन 80 वो क्वेश्चन घुसा हुआ है। पहले का जो किताब था, चलो किताब अब रद्दी कर देगा, क्योंकि अब जो नया मामला आया है इसमें हम क्या किए हैं, बहुत जगह जैसे यहां मान लो टंगस्टन कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है लेकिन कार्बन स्टील का भी क्वेश्चन पूछा है, तो यहां कर दिया कार्बन स्टील तथा टंगस्टन कार्बाइड। मेरा बात समझ रहा है, लाइन वही है, कंटेंट बढ़ गया, लाइन वही है, कंटेंट बढ़ गया, कहीं कहीं पर लाइन भी बढ़ा है। वो जब तुम देखोगे आगे पढ़ोगे तो तुमको अपने आप समझ में आएगा। अब बहुत माइन्यूट लेवल पे काम हुआ है, जो काम की हमारे विरोधी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ओकरा थोड़े पता है हमारी किताब में हमरा की करना है, वो तो सिर्फ हम कर सकते हैं। अरे नीचे है क्लास, करंट अफेयर्स है, नीचे सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो। अब कहता है बेड क्या है, तो बेड सर जब भी होगा ढलवा लोहा का हो। बेड किसका हो, ढलवा लोहा का। अभी जो लड़का एक नजर में किताब देखेगा ना, वो कहेगा हो पुरने वाला तो मटेरियल है, लेकिन जब तुम पुराना वाला मटेरियल और नयका वाला में देखोगे तो चला क्वेश्चन में तुमको बहुत का डिफरेंस नजर आएगा। एक बार क्वेश्चन मिला के देखना, तो क्वेश्चन के हिसाब से वन लाइनर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा थोड़े है कि पहले जो हम पढ़ाते थे अभी जो पढ़ा रहे हैं साथे बदल देंगे, बदलेगा नहीं, लेकिन कंटेंट ऐड हुआ है, जो ऐड हुआ है वो थोड़ा थोड़ा तुमको दिखाई देगा हर चैप्टर में। लेद बेड किसका होगा, जब भी लेद बेड होना है ढलवा लोहा का ही होना है, दूसरा केकरो लेद बेड नहीं होना है। आप कहोगे क्यों सर, ढलवे लोहा का लेद बेड काहे होना है। ढलवा लोहा का लेद बेड इसलिए होना है मेरे दोस्त कि ढलवा लोहा पे कितनो लोड दे दोगे दबेगा नहीं, ढलवा लोहा पे कितनो लोड दे दोगे ना तो दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, यानी कोई इसको दबाएगा उसका जो विरोध ही करेगा वो बहुत ज्यादा करता है, लिबता नहीं। वही एल्युमिनियम ले लो तुम, लोड दोगे ये ऐसे रहेगा, लोड दोगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ढलवा लोहा पे कितना लोड दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होने के कारण सर लेद बेड जब भी बना होता है या किसी भी मशीन का जो बेड बना होता है वो किसका बना होता है, ढलवा लोहा, जिसको हम कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। अब देखो हमको ये बताओ कि लेद बेड पर कौन कौन रहता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, सब एकरे पर ना रहता है। अगर हेड स्टॉक ऊपर हो जाए टेल स्टॉक नीचे चल जाता है, एक्यूरेसी होगा, दोनों सेम लेवल में होना चाहिए। तब होगा जब बेड सीधा होगा। अब बेड टेढ़ा होगा तो पर सूतने वाला जो आदमी होगा वो टेढ़ा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्यूरेसी जो है वो लेद बेड के एक्यूरेसी पर निर्भर करता है, वर्कपीस का एक्यूरेसी या लेद मशीन का एक्यूरेसी निर्भर करता है किस पर, लेद बेड पर। लेद बेड क्या क्या धारण करता है, हेड स्टॉक धारण करता है, टेल स्टॉक धारण करता है, टूल पोस्ट धारण करता है, सभी अपने ऊपर धारण किया रहता है। इसका लेद बेड ढलवा लोहा का होता है क्योंकि ढलवे लोहे का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है। लेड बेड की धातु किसकी बनी होती है, लेड की एक्यूरेसी परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, लेड बेड पर निर्भर करती है। लेड बेड का उपयोग हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, मोटर आदि को मजबूत आधार प्रदान करता है, सही बात है। लेड बेड का काम है नियंत्रित एवं गाइडेड मार्ग प्रदान करना, मतलब सर कोई भी चीज जो आगे पीछे होगा सब लेड बेड पर ना होगा, तो वो गाइड करेगा कि ऐसे जाओ और ऐसे आओ, नहीं रहेगा तो पता चला ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी वैसे गया, सारा कुछ उसी पर आगे पीछे चलता है। अगर तुमको नहीं विश्वास होता है, हम तुम्हारे देखो ये जो तुम्हारा ये आगे पीछे चल रहा है ना, ये केकरा पर रखल, लेद बेड पर रखल। ये जो गाइड कर रहा है कि सीधा चलेगा, ये जैसे चला ये ऐसे, ये लेद बेड है और इस पर इसको चलना है, तो ये अगर सीधा रहेगा तब नहीं ऐसे चलेगा, ये टेढ़ा रहेगा तब चलेगा। ये गाइड करता है कि तुम सीधा चलो, क्योंकि हम सीधा, हमारा पर तू रखल है तो तू सीधे चले, बोलो ना। तो लेद बेड हम कहते हैं गाइडेड मार्ग प्रदान करता। लेद बेड का काम है नियंत्रित और गाइडेड मार्ग प्रदान करना। अब है टेल स्टॉक, मेरा चला सब सेटिंग किए हैं ताकि थोड़ा ऐसा नहीं है, चला 2 बच्चा रहता है ना तो हम उतने बढ़िया से पढ़ा देते हैं, 1000 बच्चा रहेगा तो उतने। पिछला बार तो एकदम समझो कि जब ड्राइवर के टाइम में पढ़ाते थे ये बोर्ड भी नहीं था, तुम जो अभी घप घप ले रहे हो ना, कहते थे देखो ये हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक, इधर से टेल स्टॉक,
ये देखो इसे जा रहा है, एकरा पकड़ा, ये देखो घूम रहा है। बच्चा को साफे कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन तैयो बुझा देते थे, बहुत मेहनत लगता। अभी टेलीस्टॉक की तरह देखने से समझ में आ रहा है कि इस साइड वाला पार्ट है, बोले रे ये हम बोले थे ये सिर्फ आगे पीछे जाएगा कि घूमबो करेगा। चटाई घूम रहा है, ये सिर्फ आगे पीछे जाएगा, बोले रे ये ऐसे से घूम रहा है क्या? ये देखो ये जो ऐसे से तुम घुमा रहा है उसके कारण ये आगे पीछे जा रहा है, ये घूमता नहीं है, बोले रे। टेलीस्टॉक बाईं ओर होता है कि दाईं ओर होता है? बायां कि दायां? पक्का टेलीस्टॉक जब भी होगा मेरे दोस्त दाईं ओर होता है। और टेलीस्टॉक में डेड सेंटर की लाइव सेंटर, हाँ टेलीस्टॉक में जब भी होगा कौन सेंटर होगा? डेड सेंटर। टेलीस्टॉक में डेड सेंटर होता है। और ये कम घिसेगा कि ज्यादा घिसेगा? क्योंकि इस साइड जो लाइव सेंटर होता है वो मेरे दोस्त घूमते रहता है, ये ज्यादा घिसेगा, ये कम घिसेगा, बोलवे नहीं करेंगे। अब अगर हम टेलीस्टॉक की बात करें, टेलीस्टॉक में लाइव सेंटर होता है कि डेड सेंटर? अरे ये सिर्फ आगे पीछे करता है, ये घूमता है तो एकरा में लाइव सेंटर होगा रे, एकरा में बोलवे नहीं करेंगे। एकरा में लाइव सेंटर है, एकरा में डेड सेंटर, बोलो ना रे। अब देखो टेलीस्टॉक घूमता नहीं है, बाईं ओर होता है कि दाईं ओर होता है? बाईं ओर। इस साइड में होता है रे, तो दाईं ओर होता है। किस ओर होता है? कहता है अब चूंकि सर इसको लूज हेड स्टॉक, इसका एक नाम लूज हेड स्टॉक, हेड स्टॉक नहीं लूज हेड स्टॉक या पपेट हेड भी है ये सर। लूज हेड स्टॉक या क्या कहते हैं इसको? पपेट हेड, बोले नहीं करेंगे। अब का नाम है सर, कहते हैं यह किसका बना होता है? कास्टर। जॉब के बाईं ओर, इधर बाईं यानी बायां है रे, जॉब के बाईं ओर क्या होता है? हेड स्टॉक। तथा दाईं ओर क्या होता है? टेलीस्टॉक। हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हेड स्टॉक आगे पीछे होगा रे, घूमेगा। और टेलीस्टॉक नहीं हो रहा था, देखो टेलीस्टॉक देखो आगे पीछे हो रहा है, बोलन रे। अब सोचो बिना बोर्ड का पढ़ाते थे, फिगर खाली ओकरा में रहता था, और ओकरे पे बच्चा समझ भी गया, ड्राइवर बनी हो गया, तो हर बनने के चांसेस कितना ज्यादा है तुम समझ सकता है। तुमको एक एक पार्ट बाय पार्ट हम एकदम समझा देंगे और तुमको समझ में आएगा। 10% में दिक्कत हो सकता है, 90% तो सॉलिड जाएगा। रिजल्ट होना है 35%, 35% ले आओगे तो रिजल्ट हो जाना है। अगर सिर्फ फिटर का एग्जाम देना है तो 60 to 70% में रिजल्ट हो जाना है। 90% हम सॉलिड डाल देंगे, कहीं कोई झोल नहीं। 100% हमरो नहीं आता है, तोरा कहां बताएंगे। 100% किसी को आया है? हम लोग भी डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कहते हैं हाँ, कहते हैं या कास्ट आयरन का बना होता है। जॉब के बाईं ओर हेड स्टॉक तथा दाईं ओर क्या होता है? टेलीस्टॉक। बाईं ओर क्या होता है? हेड स्टॉक। दाईं ओर हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हेड स्टॉक जो इस साइड होता है वो आगे पीछे होगा हो, कहता है, जबकि टेल स्टॉक को गाइडवेज की सहायता से लेद बेड पर आगे पीछे किया जा सकता। सही है कि गलत है? बोलो रे। अगला यह जॉब, यह मतलब क्या? टेल स्टॉक। अरे यह मतलब क्या? हमको ही बताओ। इधर ही हेड स्टॉक है, इसमें ये वर्कपीस है, वर्कपीस बहुत लंबा है, तो ये जॉब को इधर से ही सहारा देगा टेल स्टॉक? बोले नहीं करेंगे। यह जॉब के दूसरे सिरे, एक सिरा ये हो गया हेड स्टॉक की तरफ, एक सिरा ये हो गया, दूसरे सिरों को मजबूत आधार प्रदान करता है। अरे आधार मतलब सपोर्ट प्रदान करता है, बोलो ना रे। बोलवे नहीं करता है, मजबूत आधार प्रदान करता है। कहता है इसका उपयोग जॉब के फेस पर, अब मान लो इस पर तुमको छिद्र करना है, ड्रिल बिट लगा के छेदना है, इसके लिए हमें ड्रिल बिट लगा दोगे तो छेद नहीं देगा। कहते हैं इसका उपयोग जॉब के फेस पर छिद्र करने के लिए भी किया जाता है। लेद मशीन के हेड स्टॉक में कौन सेंटर? हेड स्टॉक में लाइव सेंटर ना, लाइव सेंटर होता है, जबकि टेल स्टॉक में क्या होता है? डेड सेंटर। कहता है डेड सेंटर जॉब के साथ घूमता है। ये जो डेड सेंटर है ये इसके साथ घूमता है कि लाइव सेंटर घूमता है? कहता है डेड सेंटर जॉब के साथ नहीं घूमता है, जबकि लाइव सेंटर जॉब के साथ क्या होता है? लाइव सेंटर घूमता है कि डेड सेंटर घूमता है? ये तो अस्थिर में रहता है, ये खाली सपोर्ट दे ले रहता है। अब घूमता कौन है? लाइव सेंटर की डेड सेंटर? हाँ, टेल स्टॉक में हैंडविल के द्वारा आगे पीछे करते हैं, देखो तो इसी को हैंडविल कहते हैं। बोलवे नहीं करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको ऐसे से पकड़ोगे, पकड़ के ऐसे से करोगे तो आगे जाएगा, फिर ऐसे से करोगे तो पीछे आएगा, तो कहते हैं टेल स्टॉक। इधर गया, टेल स्टॉक को हैंडविल के द्वारा आगे पीछे करते हैं। टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग तथा रिमिंग करेंगे। अगर हम ड्रिल बिट लगा देंगे, रिमर बिट लगा देंगे तो नहीं छेद देगा रे। कहते हैं टेल स्टॉक की सहायता से टेपर टर्निंग करते हैं, तो आगे बताएंगे। टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर को समायोजित किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है। भैया एक पास डेड सेंटर रहता है कि लाइव सेंटर रहता है? तो ओकरे ने एडजस्ट करेगा।
अरे टेल स्टॉक के पास लाइव सेंटर की डेड सेंटर, हाँ तो उसी को एडजस्ट करता है। हेड स्टॉक के पास लाइव सेंटर, तो लाइव सेंटर को एडजस्ट करता है। बोला ना रे, टेल स्टॉक का काम है सपोर्ट देना, ये घूमता है कि आगे पीछे करता है, किसके द्वारा, हैंडविल के द्वारा, और बना होता है कास्ट आयरन का, लेद बेड बना होता है कास्ट आयरन का, वो अभी सपोर्ट प्रदान करता है, सारा कुछ ओगरे पे रखा होता है। लेद की एक्यूरेसी लेद बेड पर निर्भर करती है। 1 मिनट में किसी बिंदु पर चले गए कुल दूरी को हम कहते हैं कटिंग स्पीड, फॉर्मूला होता है पाई डी एन बटा 1000। अगर सर मुलायम वर्क पीस होगा तो कटिंग स्पीड ज्यादा, हार्ड वर्क पीस होगा तो कटिंग स्पीड कम। टंगस्टन कार्बाइड या कार्बन स्टील रहेगा तो कटिंग स्पीड कम। बोला ना, जोर से काटोगे पता चला काट रहे हैं सर हार्ड वर्क पीस, काट रहे हैं तेजी से, टूल टूट जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा ये बात कहां बताए थे, ये तो कॉमन सेंस में है। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में।